स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमशा विवाह पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मही। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। क्यों तू भूला है परम पिता को, क्यों तू भूला है परम पिता को, रे मुँह भुलाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को। तूने मस्ती में उसको भुलाया और विषयों में मन को लगाया। तूने मस्ती में प्रभु को भुलाया और विषयों में मन को लगाया। तूने विषयों में मन को लगाया, फिर भी अपने को श्रेष्ठ समझता, फिर भी अपने को उत्तम समझता। तू सराहने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को। तूने पशुओं पे छुरियां चलाई और अधर्म की पकड़ी है राही। तूने पशुओं पे छुरियां चलाई, तूने अधर्म की पकड़ी है राही। तूने अधर्म की पकड़ी है राही। फिर भी उत्तम ये जीवन तेरा है, फिर भी उत्तम ये जीवन समझता। तू सराहने के काबिल नहीं है।
तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तू भूला है अपने पिता को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है पिता को। तूने पापों से धन को कमाया और निर्धन को बेहद सताया। तूने पापों से धन को कमाया और निर्धन को बेहद सताया। तूने निर्धन को बेहद सताया। ये तो दौलत यहीं पर रहेगी, तेरी दौलत यहीं पर रहेगी। ये संग जाने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को। कर्मवीर क्यों गफलत में सोया, जग से चलती वीरा क्यों रोया। कर्मवीर तू क्यों गफलत में सोया, वक्त जाते हुए फिर क्यों रोया। जग से जाते हुए फिर क्यों रोया। तेरी रोने से होगी ना माफ़ी, तेरी रोने से होगी ना माफ़ी। तू छुड़ाने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को, वो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा जीवन है अनमोल हीरा, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों तू भूला है परम पिता को। मंच पर आसीन व्याख्यान वेदी पर चिरंजीलाल जी, जिनका उद्बोधन आपने सुना है, हमारे राम साई चूर जी जो ईश्वर को समर्पित जीवन है, और हमारे डॉक्टर नासा जी, भाई सोमवीर जी, और हमारे भाई सुरेंद्र रावल जी, अनुराग आर्य जी, हमारे श्रीमती जी और मेरे साथ में संगति कर रहे मास्टर जी, सभी महानुभाव सज्जनों, बहुत ही सुंदर चिंतन चल रहा था। मनुष्य दो प्रकार से सुंदर बनता है। जब वो मनुष्य बन जाता है, मननशील बन जाता है। शकल से व्यक्ति सुंदर नहीं होता, अकल से सुंदर होता है।
अकल मनुष्य को बहुत ऊंचा पहुंचा देती है। एक बार की बात है, महाराजा जनक की सभा में एक विद्वान पहुंचे और उन्होंने दरवाजे पर जो प्रहरी खड़े थे, दरवाजे पर जो संतरी खड़े थे, उनसे कहा कि मैं महाराजा जनक से मिलना चाहता हूं। आचार्य बंदी उनके राज्य में उनके प्रवक्ता हैं, उनके वेदवक्ता हैं, मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। जो संतरी थे उसकी हालत को, उसके शरीर के ढील डोल को देख करके हंसने लगे। तब उसने बड़े वेग में आकर के कहा कि मुझे राजा जनक से मिलना है। जनक को सुनाई दिया, उन्होंने कहा अंदर आने दो। अंदर पहुंचे तो अंदर बहुत बड़ी सभा बैठी थी विद्वानों की। सब देख करके उस विद्वान को हंसने लगे और बड़े ठाके मार करके हंसे। उनको हंसता हुआ देख करके वह विद्वान भी बहुत जोर से हंसा, उनसे भी ज्यादा जोर से हंसने लगा। हंस करके शांत हुआ तो राजा जनक हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे विद्वान, इनका कारण तो मैं समझ गया हूं, ये क्यों हंसे हैं, जो दरबार में बैठे हैं, पर मैं आपके हंसने का कारण पूछना चाहता हूं, आप क्यों इतने जोर से हंसे? ये तो आपको देख करके हंसे। उस विद्वान ने कहा, मैं इन्हें देख करके और आपको देख करके हंसा। मैं तो सोचता था कि जनक विधेयराज हैं, उनकी सभा में विद्वान लोग बैठे होंगे, पर यहाँ तो सारे चरमकार बैठे हैं, चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। जो जिन्हें चमड़े की पहचान है वो तो चमड़े के व्यापारी होते हैं। मैं तो सोचता था जनक की सभा में विद्वानों के आगमन होता है, विद्वानों का प्रवचन होता है, वहां तो विद्वान लोग बैठे होते हैं, पर यहां देख करके मुझे इसलिए हंसी आ गई। और उसने कहा कि मैं महाराज बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो बंदी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ और उसने बंदी को हरा दिया। और शर्त ये लगी हुई थी, उसने बहुत सारे विद्वानों का जो है मौत के आगोश में समाया था कि जो भी हार जाता था उनसे उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी। लेकिन उस विद्वान से, उसका नाम था अष्टावक्र, जिसे कुछ लोग पौराणिक लोग बकरे का कहते हैं कि वो बकरे का अवतार था। बकरा नहीं था, बकरे का उसको श्राप मिल गया था, उसका मुंह बकरे का हो गया, ऐसा नहीं। वो 8 जगह से उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसको अष्टावक्र कहते हैं। उसके पिता को ने भी बंदी के साथ में शास्त्रार्थ किया था और वो जल समाधि लेनी पड़ी थी। तो उसने कहा कि जल समाधि की तैयारी होने लगी। अष्टावक्र ने कहा कि मैं आपको जल समाधि देने के लिए नहीं आया, मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि क्षमा वीर पुरुषों का आभूषण है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि से उत्तम बनता है, सुंदर बनता है, न कि शरीर से। शरीर तो सुंदर है पर मन के विचार जो है कलुषित हैं। मन में जो है छल और कपट भरा हुआ है, मन उसका जो है दलित है। तो वो आदमी, वो मनुष्य नहीं। मन एवं मनुष्याणां कारण बंधन मोक्ष। जिसका मन सुंदर है, जिसके विचार सुंदर है, वही सुंदर है। आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है।